बात कर रहे थे मनी, समझ में आ गया होगा। प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन देखो आप, मनी हाँ, बैकग्राउंड को वाइड कर लिया जाए बस। ये ये अच्छा, ठीक, हाँ। मनी की बात, एक ही प्राइमरी फंक्शन और दूसरा सेकेंडरी फंक्शन। कल हम इतनी बातें कर चुके थे कि प्राइमरी फंक्शन में क्या आएगा और सेकेंडरी फंक्शन में क्या आएगा। ठीक है, मनी कहलाने के आधार है, लेकिन हम जब मनी की बात करते हैं ना, एक होता है डियर मनी और दूसरा होता है चीप मनी। डियर मनी क्या होता है, ये इसकी विधिवत चर्चा चल के हम लोग करेंगे आगे बैंक में। अभी केवल मैं शब्दों की मीनिंग बता रहा हूं। देखो, नाम है डियर, रह बहुत खतरनाक। ठीक है, जैसे एक चीज ध्यान देना इस बात को, डियर मनी कहते किसे हैं? डियर मनी का अर्थ होता है ऐसी मुद्रा जिस पर ब्याज दर ज्यादा हो, जब व्यक्ति उधार लेने जाए तो शर्त भी क्या हो, कठोर हो। इसका मतलब है उच्च ब्याज दर एवं कठोर शर्त पर उधार प्राप्त होना, उसे कहते हैं हाई इंटरेस्ट रेट है ये। ठीक है, और जो कंडीशन है, शर्त है, बहुत रिजिड है वो। तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो और शर्तें कठोर हो, उच्च ब्याज दर और कठोर शर्तों पे जब उधार प्राप्त होता है उसे कहते हैं डियर मनी। क्लियर? हमेशा फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए पीएनबी एक बैंक है। पीएनबी ने क्या किया, ब्याज दर को बढ़ा करके 15% कर दिया और शर्तें कठोर कर दी। इसका मतलब है डियर मनी। अरे बात, जब कोई बैंक ब्याज दर को बढ़ा देता है और शर्तें कठोर कर देता है उसे क्या कहते हैं, डियर मनी। पॉइंट क्लियर? अब देखो आप, फिर मैंने कहा चीप मनी क्या होती है। हम इसे कहते हैं सस्ती मुद्रा। हम चीप मनी की बात करें, देखो आप, चीप मनी डियर मनी का उल्टा है। लो इंटरेस्ट रेट, आसान शर्तों पे, कम ब्याज दर, प्लस आसान शर्त पर उधार प्राप्त होना, हम उसे कहते हैं चीप मनी। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया जाए, मान लिया जाए पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक है, इसने ब्याज दर को बढ़ा करके 15% कर दिया और शर्तें कठोर कर दी तो डियर मनी। इसने ब्याज दर कम करके 5% कर दिया और शर्तें आसान कर दी तो चीप मनी। पॉइंट क्लियर? एक ही बैंक कभी डियर मनी की भूमिका निभाता है और कभी क्या करता है, चीप मनी की भूमिका निभाता है। पॉइंट क्लियर? जैसे जब मार्केट में तेजी से इंटरेस्ट रेट गिरता है ना तो चीप मनी, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है
तो डियर मनी। बातें समझ में आ गई? चीप मनी और डियर मनी। अब ध्यान दो इस बात को, एक शब्द है हॉट मनी। इसको कहते हैं गर्म मुद्रा, कहते हैं इसे। अब ध्यान दो, हॉट मनी कहते किसे हैं? जब कोई चीज गर्म होती है ना, तो हल्की हो जाती है, हल्कियों को ऊपर उठ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हवा गर्म हो जाए तो हल्कियों को ऊपर उठेगी, फिर अपनी जगह को छोड़ देगी। पानी क्लियर? इसी तरह जब मनी क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए कोई ए नामक प्लेस है, मनी यहां है। बी नामक प्लेस की बात करूं, मनी यहां से यहां चली जाए। ठीक है? तो जब मुद्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाए, उसे कहते हैं हॉट मनी। अब प्रश्न ये उठा, मुद्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाएगी? जब ब्याज दर में परिवर्तन होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए इंडिया है, ये गुड मॉर्निंग, और ये चाइना है। ध्यान सुनो इस बात को, ये इंडिया है और ये चाइना है। इंडिया में क्या हो रहा है, एक अमेरिकन करेंसी है, डॉलर है। ठीक है? इंडिया डॉलर पे ब्याज दे रहा 8%, और चाइना कितना दे रहा? 10%। तो जो करेंसी है, मनी है, वो किसी का दोस्त नहीं होता। उसका दोस्त कौन है? प्रॉफिट। अब सोचो, इंडिया दे रहा 8% इंटरेस्ट रेट, चाइना दे रहा 10% इंटरेस्ट रेट। मनी क्या होगी? इंडिया से निकली हुई कहां चली जाएगी? चाइना चली जाएगी। हॉट मनी। पता ये चला, पूरी मनी चाइना चली गई। इंडिया ने क्या किया? ब्याज दर को बढ़ा के 12% कर दिया। तो मनी क्या होगी? चाइना से निकली हुई कहां जाएगी? इंडिया आ जाएगी। हॉट मनी। इसका मतलब क्या चीज है? हॉट मनी का मतलब होता है जब इंटरेस्ट रेट में परिवर्तन होता है ना, जो मुद्रा है, मनी है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट हो जाती है, उसे कहते हैं हॉट मनी। मतलब ब्याज दर में परिवर्तन से जब मुद्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाए, उसे कहते हैं हॉट मनी। बात समझ में आ गई? हॉट मनी का मतलब क्या होता है? गर्म मुद्रा। फॉर एग्जाम्पल, ये पीएनबी है और ये एसबीआई है। ध्यान देने इस बात को, ये बातें समझ में आ गई? मान लिया जाए पीएनबी दे रहा 10% ब्याज, एसबीआई दे रहा 15% ब्याज डिपॉजिट पे। गुड। पैसा आप एसबीआई में जमा करोगे। हॉट मनी। हॉट मनी का अर्थ होता है जब मुद्रा ब्याज दर में परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे शिफ्ट हो जाए, उसे कहते हैं हॉट मनी। अब इंडिया ने क्या कमाल का लाभ उठाया, जैसे जब 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, दुनिया के अधिकांश विकसित देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया, आर्थिक प्रतिबंध। जब आर्थिक प्रतिबंध लग गया, तो भारत में विदेशी मुद्रा आनी क्या हो गई? बंद हो गई, और बिजनेस करना है फॉरेन करेंसी में। ठीक है? अब इंडिया ने क्या किया? हॉट मनी का सहारा लिया। उस समय क्या था? अमेरिका, अमेरिका की मुद्रा कौन थी? डॉलर। ठीक है? जापान की मुद्रा है येन। यही थे, हम येन की बात करें। फ्रांस की मुद्रा थी फ्रैंक। ब्रिटिश मुद्रा थी पौंड। और जर्मनी की मुद्रा है मार्क। ये जर्मनी की मुद्रा का नाम है। ये गुड ब्रिटेन, ये फ्रांस, ये जापान, और ये क्या है? अमेरिका। इंडिया को आखिर फॉरेन करेंसी तो चाहिए ही, क्योंकि इंडिया पेट्रोल का आयात करता है, और पेट्रोल का जब आयात करेगा तो उसको इंडियन करेंसी नहीं चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया में क्या चलती है? फॉरेन करेंसी, विशेषकर अमेरिकन डॉलर। ठीक है? तो ये मुद्राएं हैं
अमेरिका का डॉलर, जापान का येन, फ्रांस का फ्रैंक, ब्रिटेन का पाउंड और जर्मनी का क्या है, मार्क। अब इंडिया ने कैसे हॉट मनी का गेम खेला? इंडिया ने क्या किया कि अमेरिका में डॉलर पर जो चल रहा था ब्याज 8%, मान लो इंडिया ने कहा हम आपको 9% ब्याज देंगे डॉलर पे। जापानी येन पर ब्याज चल रहा था 7%, इंडिया ने कहा हम आपको 8% देंगे। फ्रैंक पर 9% चल रहा है, इंडिया ने कहा हम आपको 10% देंगे। अरे बात, पाउंड पर मान लो 8% चल रहा है, इंडिया ने कहा हम आपको 9.5% देंगे ब्याज। तो जिस देश में मनी पर जो इंटरेस्ट रेट था, डिपॉजिट, ठीक है, इंडिया ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। अब सोचो, जो इंडिया ने बढ़ाया, अमेरिकन ने क्या किया? अमेरिकी बैंक से डॉलर निकाला, इंडिया के बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अमेरिका से डॉलर निकला, इंडिया आ गया। जापान से येन निकला, इंडिया आया। फ्रांस से फ्रैंक निकला, इंडिया आ गया। और ये इंडिया ने एक स्कीम चलाई थी एसबीआई के थ्रू, रिसर्जेंट बॉन्ड। उसका नाम था रिसर्जेंट बॉन्ड, इंडिया रिसर्जेंट बॉन्ड था, और एसबीआई के थ्रू गवर्नमेंट ने चलाया था। उस दौर में एसबीआई सबसे बड़ी बैंक थी भारत की, ठीक है, और लोगों का विश्वास था एसबीआई पे। आज भी है, स्वाभाविक है, आज भी बहुत बड़ी बैंक है। अब सोचो, मात्र 1 महीने के अंदर हमारे पास बहुत बड़े अरबों डॉलर इंडिया में आ गया, 1 महीने के अंदर। अब सोचो, अब हम आयात करने में सक्षम थे। दुनिया के देशों को क्या लगा? आर्थिक प्रतिबंध लगाने का कोई फायदा हुआ ही नहीं हुआ, यही तो लगा। अब ऐसा क्यों हुआ? हमारी इकोनॉमी क्यों बच गई? क्योंकि हमने हॉट मनी का सहारा लिया। फर्क ये है, मुझे ब्याज ज्यादा चुकाना पड़ा। तब तक मुझे ये पता था हमारी इकोनॉमी क्या होगी। हाँ बिल्कुल, जैसे घर को कोई व्यक्ति बीमार है, वो लाखों रुपया कमा रहा है, अब जो भी जिस भी इंटरेस्ट रेट पर मुझे उधार मिले, हम लेंगे, उसका इलाज करवाएंगे, क्योंकि पता है कल स्वस्थ हो गया तो पूरा पैसा वापस कर देगा। अरे बात, इंडिया ने भी यही काम किया। बातें समझ में आ गई? अब एक चीज सोचो जरा, जैसे दुनिया के अधिकांश देश हॉट मनी का सहारा लेते हैं। अब यदि अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, ब्रिटेन या फ्रांस बढ़ाएगा, तो पूरे विश्व की इकोनॉमी कैसे प्रभावित होगी, हम आगे बात करेंगे। मान लिया जाए अमेरिका ने क्या कर दिया कि डॉलर पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, मान लो बढ़ा दिया, तो दुनिया के विभिन्न देशों से डॉलर निकलेंगे और कहां चले जाएंगे? अमेरिका के पास। उसके बैंक में क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे। मान लिया जाए अमेरिका ये कह रहा है हम डॉलर पर आपको हम 10% ब्याज देंगे, तो जो लोग इंडिया में डॉलर जमा किए हैं, वे सारे लोग डॉलर निकालें, कहां लेके चले? अमेरिका। इंडिया को डॉलर की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और जब डॉलर की कमी होगी तो इंडिया व्यापार कैसे करेगा? ठीक है, जैसे मैंने ये कहा था, ये बातें समझ में आ गई। मैंने कहा था जैसे चीप मनी की एग्जांपल लिया, हमेशा ध्यान दो इस बात को। जापान ने क्या किया था 97-98 के दौर में? चीप मनी की बात सहारा लिया, और जापान ने क्या किया? इंटरेस्ट रेट को 0 कर दिया। अरे बात है, 0 क्यों किया? ताकि लोग बैंक से उधार लें। उधार लेके कहां जाएंगे? बाजार। बाजार में क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। अरे बात है, जब डिमांड करेंगे तो स्थिति इस तरह चलती है। मान लिया जाए, देखो आप, हमने कहा चीप मनी की बात करें हम लोग, जो चीप मनी की बात करोगे तो स्वाभाविक है लोगों को आसानी से क्या मिलेगा? उधार मिलेगा। उधार आसानी से, ये तो होगा। जब आसानी से उधार मिलेगा तो बाजार में डिमांड क्या हो जाएगी? गड, डिमांड में वृद्धि। जब डिमांड में वृद्धि हो जाएगी तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या करना होगा? उत्पादन करना होगा। ठीक है, गड, प्रोडक्शन में वृद्धि क्या हो सकता? तो प्रोडक्शन के लिए क्या करेंगे? हम निवेश करेंगे। गुड, और निवेश करोगे तो क्या होगा? औद्योगिकरण होगा।